हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 4 कर लिया था। अब प्रश्न 5 करते हैं जो कि है आसान। बोला एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखिए जो ए बी सी डी है ना, एक समांतर चतुर्भुज है में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। जो ई है ना, इस ए बी का मध्य बिंदु है। जो एफ है, इस सी डी का मध्य बिंदु है। यानी अगर ये मध्य बिंदु है मतलब ये दोनों बराबर पाएंगे। ये मध्य बिंदु मतलब ये सर इसके बराबर पाएगा और सर ये इसके बराबर। समझ रहे हैं आप? ठीक है। ये मध्य बिंदु यानी सर ये इतना इतने के बराबर पाएगा। सर ये भी मध्य बिंदु है। जो एफ है, एफ भी मध्य बिंदु है। यानी जो यहाँ पर सी एफ बराबर किसके पाएगा? ये डी एफ के। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मध्य बिंदु का काम ही होता है जो उसे आधा आधा बांट दे, है ना। हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये ए एफ है और जो सी है, इस विकर्ण को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है ना। ठीक है, तो देखिए आसान क्वेश्चन है, करते हैं, जा समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई लिखिए दिया क्या है, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर सिद्ध कर देंगे। ठीक है इसको, है ना। तो लिखते हैं, यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है सर, हमको दिया भैया क्या है सर? दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसको लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना। ठीक है सर, तथा जो ई और एफ हैं ये भुजाओं के मध्य बिंदु है। लेकिन तथा ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी, ए बी व सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है सर, ठीक है ना। के मध्य, इतना तो लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतने का ही काम है सर, आगे कथा हो जाएगी, है ना। इतना का ही काम है। अब देखिए सिद्ध क्या करना भैया, हमें दर्शाना क्या है, सिद्ध करना है। सर हमको सिद्ध क्या करना है? सर हमको सिद्ध ये करना है कि जो ये ए एफ और सी है, इस विकर्ण वी डी को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी ये वाला भाग इस भाग के बराबर है और इस भाग के बराबर, यानी ये तीनों बराबर। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 पाना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक भी 5 पाना चाहिए। यानी हमें लाना क्या भी है सर? हमें लाना बी क्यू बराबर, यहाँ पर क्यू पी बोल लीजिए, है ना, बराबर लाना है मेरे को पी डी। सर ये मेरे को लाना है, मतलब सर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब तीनों बराबर है, ये हमें लाना है सर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है सर, ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं, क्या बड़ी बात है। ठीक है सर, ठीक है, लिखते हैं यहाँ सिद्ध। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। अब 10 देखते रहिए, है ना, लास्ट तक आपको पूरा ही समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी। ठीक है ना। अगर आपने पिछली वीडियो देखा है, अगर आपको मध्यबिंदु प्रमेय आती है, मध्यबिंदु प्रमेय का विलोम आता है, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं रखा जो समझ में ना आए। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है सर, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा में बराबर होती हैं और समांतर भी होती है। लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर जो ए बी है बराबर किसके पाएगा भैया सर? बराबर पाएगी किसके? इस सी डी के, है ना। ठीक है, वह जो ए बी है वो समांतर पाएगी सी डी। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर? क्योंकि समांतर, है ना, चतुर्भुज की सम्मुख सर भुजा है, सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा देखिए ये पूरा ए बी सर इसके बराबर है, तो ए बी का आधा यानी ए ई किसके बराबर पाएगा सर? इस बोलिए सी डी का आधा, इस बोलिए यहाँ डी एफ के नहीं पाएगा, है ना सर? बिल्कुल पाएगा, डी एफ पाएगा। अरे भैया पूरा बराबर है
तो आधा आधा बराबर नहीं पाएगा। अगर पूरा 10-10 है तो आधा 5-5 बराबर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल बराबर पाएगा। ठीक है सर, ठीक है, इतना बराबर पाएगा, बिल्कुल पाएगा, है ना। अब देखिए जो DF है सर, ये जो DF है ये तो इसके बराबर है ना यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर AE बराबर किसके यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या है FC या फिर CF बोल दीजिए, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए पूरा भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पर AE समांतर CF नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा ना। वो लिख देंगे यहाँ पर AE समांतर है CF के भैया। अरे सर पूरा समांतर है तो इतना सा भाग भी इतने समांतर पाएगा ना सर, बिल्कुल पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या क्या सर, हमने ये वाली जो भुजा है सर इसके बराबर ला दिया ना सर, ये इसके बराबर ला दिया और ये इसके समांतर ला दिया, यानी हमने इस चतुर्भुज AECF में एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर ला दिया। अब एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर ला दिया मतलब जो AECF है एक समांतर चतुर्भुज बन गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ही सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं भैया। ठीक है, लिख देंगे अतः जो यहाँ लिखा है AECF एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर, ऐसा कर कहा रहे, अभी सारी कथाएं आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब AECF समांतर चतुर्भुज है, माने यहाँ पर जो CE है समांतर किसके पाएगी, AF के सर, बिल्कुल पाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो CE है माने ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं पाएगा, बराबर पाएगा इसके AF के, है ना। अब देखिए कोई अगर समांतर चतुर्भुज बन गया है तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं सर, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर AECF समांतर चतुर्भुज बन गया, यानी सर ये भुजा इसके बराबर पाएगी और समांतर पाएगी, उसी प्रकार ये वाली भुजा इसके बराबर पाएगी और ये वाली भुजा इसके समांतर भी पाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भैया, जो ये पूरी भुजा है ना ये वाली इसके समांतर होगी, इससे हुआ क्या सर, इससे हुआ कि हमारा यहाँ पर हम एक नियम लगा लेंगे सर। नियम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे। कैसे भैया, हम त्रिभुज DQC लेंगे, लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज D दिख रहा सर QC में सर, इसे कर कह रहे हैं, उद्देश्य क्या है भैया, उद्देश्य भैया ये लाना है। अभी आप जब ये कर देंगे तो आपको पूरी कथा समझ में आ जाएगी हम इसे कर कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए DQC में, अब देखिए ये मध्य बिंदु है और ये देखिए ये पूरा इसके समांतर था, तो इतना सा भाग इसके समांतर भी पाएगा, बिल्कुल पाएगा। ठीक है सर, ठीक है। इधर मारिए, वो समझिए, इधर नहीं दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है, ठीक समझिए, है ना। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये मध्य बिंदु है और ये समांतर है इनके, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो P है ना इस DQ का मध्य बिंदु होगा। लिखते हैं भैया, ठीक है, लिखेंगे में F भुजा CD का मध्य बिंदु है तथा जो यहाँ पर जो ये PF है भैया, PF देखिए ये पूरा इसके समांतर था, इतना सा भाग, यानी PF समांतर किसके पाएगा, CQ के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे PF समांतर है किसके, CQ या फिर QC बोल लीजिए, ठीक है, इतना समांतर है। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु किसके भैया, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से P इस DQ का, P इस DQ का क्या पाएगा, मध्य बिंदु पाएगा, से P DQ का, है ना, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत से नहीं, है ना। अब देखिए P मध्य बिंदु मतलब ये वाला इसके बराबर पा गया, यानी DP बराबर किससे हो गया, यहाँ पर PQ हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर DP बराबर किसको हो गया सर, PQ को हो गया।
कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं, आशा करते समझ में आ गया होगा ना। सो सिंपल सा फंडा था। ये मध्य बिंदु है और ये भैया इनके समांतर है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, भैया मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है, कहता है अगर ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर तो ये भी मध्य बिंदु ही होगा। हमने कल ही डिस्कस किया था इस पर, अगर आपने चौथा क्वेश्चन देखा तो ये क्वेश्चन आपको कठिन लग ही नहीं सकता। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सर? बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने भैया ये त्रिभुज लिया था ना, त्रिभुज ये वाला लिया था ना। ठीक है सर, अभी तो सर हमने त्रिभुज ये वाला लिया था। अब सर कौन सा लेंगे सर? अब हम लेंगे त्रिभुज ये वाला। ध्यान दीजिए सर, दूसरा मार्कर है आपके पास सर? नहीं है, ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज में ये ले रहे हैं, ठीक, ये वाला। सर इसको क्या ले रहे हैं? अभी आपको सारी कथा पता चल जाएगी। ठीक है सर, इसको ले रहे हैं, सर इसको लेने से होगा क्या, समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए अब लेंगे भैया, यहीं लिख दीजिए नीचे, त्रिभुज। सर क्या नाम है इसका? ए बी पी। त्रिभुज ए बी पी में है ना, ए बी पी में। सर इसमें क्या कथा है, देखिए ए बी पी में, देखिए जो ई है ना, इस ए बी का मध्य बिंदु, ये मैं दिए ही था क्वेश्चन में ही, लिखें यहाँ पर सर, देखो रहा नहीं ठीक, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? सही भैया, ये ए बी का मध्य बिंदु है। अब देखिए सर, ये पूरी भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इतना सा इतने के समांतर नहीं पाएगा सर? बिल्कुल पाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, जो ई क्यू है समांतर किसके है? ए पी के, है ना, है, तथा ए क्यू समांतर किसके? ए पी है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से सर ये मध्य बिंदु है और ये इनके समांतर है, तो क्यों इस बीपी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जो क्यों है ना, भुजा इस बीपी का मध्य बिंदु है ना भैया। मध्य बिंदु प्रमेय यही बोलबे करती है, ठीक है, वो भी मध्य बिंदु है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो पी क्यू बराबर किसके है? बीपी के है। लिख देंगे यहाँ पर, पी क्यू बराबर किसके है? बीपी है। सर पी क्यू बराबर किसके है? ये बी क्यू है ना, बी क्यू है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हो गया सेकंड, है ना। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड, देखिए यहाँ जो डी पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर बी क्यू को, इसके लिख दीजिए यहाँ पर, ले देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, है ना। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है यहाँ पर? डी पी बराबर पी क्यू लिखा है सर, बिल्कुल, और यहाँ पी क्यू बराबर लिखा है बी क्यू है ना। सर हमें लाना क्या था? हमें लाना था बी क्यू बराबर क्यू पी बराबर पी डी, तो लिख दीजिए सही उसका ना। हमें लाना क्या? अभी बी क्यू पहले लिखिए, है ना, बी क्यू बराबर, इसको पी क्यू बोलिए फिर क्यू पी, सर बात सेम है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगी? इसको डी पी बोलिए फिर पी डी, तो भैया यही तो हमें लाना था ना, बस इसको आगे पीछे लिख दिए क्योंकि तीनों बराबर ही हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए, बड़े हैं लेकिन कठिन नहीं है, इसलिए हम एक वीडियो में खाली एक ही प्रश्न करेंगे, नहीं तो वीडियो भैया बोरिंग हो जाती है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जहाँ ना समझ में आया हो भैया कमेंट कर दीजिएगा सर, है ना, अगली बार भैया और अच्छे समझा देंगे जहाँ कठिन आएगा। ठीक, उसे कठिन तो कुछ था ही नहीं, है ना, बस सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने कर दिया। अब आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।